हालेलुया। गुड मॉर्निंग। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। बैठ जाइए। खुदा का पाक नाम, खुदा का पाक कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि असर दिखा के रहा जिस भी हालेलुया। एक अजीब सी ताकत आपके बातों के अंदर काम करती है जब आप उस कदूस का नाम लेते हैं, आप उस यहोवा का नाम लेते हैं, आप उस प्रोवाइडर का नाम लेते हैं, आप उस लश्करों के खुदा का नाम लेते हैं। शुक्रिया। हालेलुया। तो कितना मोतबर है ये हालेलुया कहना और खुदा का नाम लेना। आपकी जिंदगियों के साथ वो काम करता है, आपके घरानों के साथ उसका फजल काम करता है। कुछ अजीब तौर से काम हो जाता है, कुछ नामुमकिन सा काम हो जाता है, कुछ बनते बनते बात जब बन जाती है तो उसका यीशु नाम मेरी जिंदगी में ठहरता और मुझे पता चलता है। हालेलुया। वो आपसे बातें करता है। क्या करता है? मत्ती की इंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू, नए अहदनामे की अनाजील की पहली किताब, मत्ती की इंजील आखिरी चैप्टर, द लास्ट चैप्टर 28 और उसके 18 आयत में कुछ यही बात लिखी हुई है। आए हम इसको पढ़ लेते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे क्या की? उनसे वो आपसे हम कलाम होता, अपने शागिर्दों से हम कलाम होता, अपनी कलीसिया से हम कलाम होता। आज भी जो उसका नाम लेते हैं, आज भी जो अपने आप को, अपनी गर्दन को, अपने सर को, अपनी रूह को, अपने बातन को उस खाल की खुलकाना के आगे झुका देते हैं, वो उनसे क्या करता है? भक्ति करते हैं। हालेलुया। वो आपके साथ काम करते हैं, उसका रूह आपके साथ काम करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे अजीजों, बड़ी मोतबर और बड़ी बरकत की ये खास तरीन यहाँ पर मुकद्दस मैथ्यू अपने आखिरी बाब में दर्ज किए हुए हैं और खुदा के नाम से है, जलाल के बादशाह के नाम से है और वो मुर्दों के अंदर कुव्वत डालने वाले यीशु के नाम से लिखा हुआ है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार हालेलुया किसके पास है? आसमान और जमीन का इख्तियार किसके पास है? जिसकी तमजीद आसमानों में लाखों करोड़ों फरिश्ते दिन रात करते हैं और कहते हैं कदूस 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 रब्बुल फाज, जो था जो है और जो आने उसका जलाल आपके साथ करता है। उसके बाद फजल की बरकत आपके साथ करते हैं और मुबारक हो तुम जो जमीन पर उसका नाम लेते और संडे सब्बत में हर एक काम को पीछे रखकर यीशु मसीह के घर में आते और उसके नाम की तमजीद करते। हालेलुया। जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? खुदावंद की तलीम को ले। जरूरी क्या है? उसके गोश्त और उसके लहू को ले। जरूरी क्या है? इंसानियत में हमें इंसान बने रहना। जरूरी क्या है कि खुदा के नाम से जुदा ना होना। खुदा के कलाम में जो लिखा है उसको अपनी जिंदगियों पर लेना जरूरी है। बस तुम जाकर
सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको, और देखो ये एक खास तरह का भेद आखिरी सतर के अंदर दर्ज है और मैथ्यू यहाँ पर मत्ती की अंजील को मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ्यू मुकद्दस मत्ती रसूल लिखना बंद कर रहे हैं और यहाँ पर मत्ती की अंजील का आखिरी सतर यहाँ पर दर्ज है और अल्फाज किनके मुंह के हैं? यीशु मसीह के मुंह के, और लिखा हुआ है और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, हालेलुया, जब तक इस दुनिया के ऊपर, जब तक इस जहाने फानी के ऊपर एक भी फर्द, एक भी जानदार, एक भी सांस लेने वाला, एक भी परिंद चरिंद दरख्त कुछ भी बाकी रहेगा, तो खुदा का जिंदा और मोतबर और कायम रहने वाला कलाम हमेशा उसके मानने वाले के साथ है, था और हमेशा वो आपको देना नहीं छोड़ेगा, वो आपको उठाना नहीं छोड़ेगा, वो आपकी जिंदगी के साथ काम करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलिक खुदा है। और बाइबल कहती है कि आसमान और जमीन तो टल सकता है मगर मेरे मुंह की कही हुई बातें क्या करेंगी? ये खुदा के कलाम की बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट, वर्ड टू वर्ड, लफ्ज टू लफ्ज, ये ऐसे ही हमारी जिंदगियों के ऊपर ये कलाम नाज़िल होता है, ऐसे ही वो हमारी जिंदगियों के साथ बातें करता है, पास बुलाता है, अपनी सोबत में रखता है, अपने परों के नीचे छुपाता है। और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मुझे उसके बाजुओं के नीचे क्या मिलेगी? पनाह मिलेगी। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। खास शब्द, खास अशायरबानी, खास उसके पाक कलाम की बरकत, खुदा के नाम से निकलने वाली ताकत, खुदा के घर से मिलने वाली बरकत, खुदा के हजूर में बैठने की फजीलत, खुदा के घर में सब्बत को अटेंड करने की फजीलत, उसके घर में तौर तरीके और पाकीज़गी के तमाम तर कामों को मखलूक़ से खतर रखने की तरबियत। खुदा का नाम है, उसका पाक कलाम पढ़ा, उसकी अज़मत, उसकी बुजुर्गी, उसके पाक कलाम के वो खास भेद न जाने किन किन ज़रियों से खुदा की हज़ूरी में बैठने से आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। बाइबल क्या कहती है? अस्तिश उसका 8 बाब, हम ऐते अतीक में शरीयत के इन मुकद्दस हवालाजात को, इस मुकद्दस कलाम को आज की शायर बानी की इबादत के लिए ले लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले क्या हैं जी? मुबारक है, मुबारक है उसका नाम, मुबारक है उसका पाक कलाम और मुबारक है उसके पाक कलाम के वादे जो हमेशा उसके बंदों के साथ और उसके मानने वालों के साथ काम करते हैं। लिखा है जी अस्तिशना द 8th chapter 8 बाब और उसकी 17 आयत में क्या सीखते हैं हम खुदा की सोबत से, कैसे वो हमारे साथ है। बाइबल मुकद्दस में मैथ्यू मुकद्दस रसूल ने आखिरी लाइन, आखिरी सतर मैथ्यू में जो लिखी वो ये लिखता है कि देखो मैं
तुम्हारे कैसे साथ है वो, ये प्रूफ कर देंगे आज हम इस सब्बत के अंदर कि खुदा आपसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा अगर आप खुदा के साथ हैं। स्टेशन 8 बाब 17 ऐसे लिखा हुआ है, तू खून न कर, तू ज़िना न कर, तू चोरी ना करना, और तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाह होना। यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जलमने से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही, और उससे ज्यादा और कुछ ना, इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और उन्हीं को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सपुर्द किया। ये खुदा आपके साथ है, हम कलाम हो गए। खुदा ने आपको अपने मुंह की बातें कह दी, जैसे मैथ्यू में वो लिखा हुआ है, मत्ती रसूल ने खुदा यीशु मसीह की तारीफ को कि यीशु मसीह ने उनसे क्या की बातें कही, और कहा कि सब शागिर्दों, सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किस तरह खुदा आपके साथ है, किस तरह आपकी तरबियत करता है, किस तौर से वो आपकी जिंदगी में आता और आपकी जिंदगी में मौज से होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जब आप खुदा के पास जाते हैं, तब आप दुआ करते हैं, जब आप उससे मांगते हैं, ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर इस चीज की कमी है, खुदावंद पूरी नहीं हो रही है, मैं बड़े मेडिकल करवा रहा है, मैं बड़ी जगह से तो इलाज करवा रहा है, मैं बड़ी जगह से खुदावंद मैं होकर आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तेरी कुर्बत में आना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तेरे नाम को, तेरे पाक मसा को खुदावन मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कि जो खुदा के साथ साथ चलते थे, हजरत मर्द मूसा खुदावन के मानने वाले, तो खुदा फिर उनके पास आ गया और उनको ये ख़ास हिदायत की कि अगर तू मेरी तलीम के ऊपर कारबंद रहेगा, तू मेरा मानने वाला बना रहेगा, इन बातों से तू दूर रहेगा, इन कामों से तू दूर रहेगा, तो मैं देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। जे तुसी ये काम करोगे तो खुदा तुहाडे नाल होएगा है। इधरों तुसी खुदा दा काम करो, उधरों तुसी चोरी करो, उधरों तुसी झूठी गवाही दो, उधरों तुसी झूठ बोलो, गहमा गहमी नहीं बनती पई, इधर की गल उधर लगे, उधर की गल इधर लगे, तो कोई हंगामे होण महल्ले में तो फिर मजा क्यों? ये मसीह की तलीम, इस तरह खुदा तुहाडे नाल, इस तरह खुदा की बरकत तुहाडे नाल काम के नो सिर्फ खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है तुम्हारा भला, खुदावंद चाहता है बरकत तुम्हारे साथ काम करे, खुदावंद चाहता है उसका फजल तुम्हारे साथ बना रहे, खुदावंद चाहता है कि उसका जलाल हमेशा उसके मानने वालों के साथ, उसके नाम के आगे झुकने वालों के साथ, उसकी हमद और सताइश करने वालों के साथ हमेशा उसका पाक नाम बना रहे। तो किस तरह बना रहे? क्योंकि ज़मीन आसमान का सारा इख्तियार उसके पास है। ये बात ज़बूर 24 की 1 में भी लिखा हुआ और उसकी हजूरी खुदावंद की है। एक और चीज़ हम बाइबल में पढ़ देते हैं
کس طرح ہم خدا کی قربت میں آتے ہیں اور کس طرح سے وہ پرانے وقت کے لوگ خدا سے برکت لینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے. خاص سبت ہے آج اشیاء ربانی کا اور خدا کے حضور میں وہ اپنے پلے کو ہلانے کا. کیا لکھا ہوا بائبل نکالیے گا مسافت کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی ہم 18 آیت سے خدا کے کلام کو پڑھ دیتے ہیں. خدا کا شکر ہے الیکٹریسٹی بحال ہے آج ہماری چرچ میں. شاید واپڈا والوں نے کچھ مہربانی اور اس کے پیچھے خدا کا 23 چیپٹر 23 اور اس کی 18 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سن لیجیے گا, بڑا معتبر ہے آج کا دن ہماری زندگی کے لیے. تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا ہے جی, اور میری عید کی چربی صبح تک باقی ہالیلویا. خاص خدا کا فضل ہے. اور تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا. تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں خداوند اپنے خدا کے گھر لانا, قربت بنانے کے لیے, وہ خدا کے پاس آنے کے لیے, خدا کی اس خاص ایک حصے کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے. جب ہم خدا کی اشیاء بانی کے اندر خدا کے دیے میں سے خدا کے پاس لاتے ہیں, اس کے گھر میں یہ خاص طرح کی برکت میں اس کی قربت میں شامل ہو جاتے ہیں, تو خدا آپ کی طرف دیکھتا ہے. کیا خدا کو آپ کے روپیے چاہیے, آپ کے بیل گائے چاہیے ہوں گے, یا شاید آپ کی لاٹ آف منی چاہیے ہوگی کہ میرے خیال میں لاؤ, تم ایسا کرو, تم 2-4 جھوٹ بول لو, تم 2-4 مرڈر کر لو, تم 2-4 ایسے کام کر لو, اور اس کے بعد تم کیا کرو, تم ہدیہ لے آؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہے کچھ نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, مگر تم زنا نہ کرنا, تم خون نہ کرنا, تم چوری نہ کرنا, کیونکہ جب جب تو ان باتوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا میں تجھ سے دور ہوتا چلا جاؤں گا. ہلیلویا. مگر قربت میں رہنا, تمہیں شریعت کے اوپر چلنا بھی ہے, تمہیں خدا کے حکموں کو بھی ماننا ہے, تم نے اس کے بعد گھر کو بھی ماننا ہے, اور تم خدا کے لیے کیا کر رہے ہو. ہابل اور قائم کو دیکھتے ہیں تو ایک اپنے مویشیوں کی خون کی چربی اور اپنے پروٹھے پورے ریوڑ میں سے سب سے جو اس کو اچھا مہنگا یا بڑا لگا, اس نے اس کو لیا اور خداوند کے حضور میں پہنچ گیا. اور پھر کاہن نے کیا کیا, وہ ایک کسان تھا, اور اس نے کیا کیا, اس نے اپنی فصل کا پہلا حصہ لیا اور خداوند کے حضور میں پہنچ گیا. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے ہابل کی نظر کو قبول کیا. ہلیلویا. یہ شروع سے پہلا تھا, یہ کوئی پادریوں کی ترین نہیں ہے, یہ کوئی مذہب کے ٹھیکیداروں کی بات نہیں ہوگی, یہ کوئی بڑے بڑے ریورنڈ کو بھی بات نہیں ہے. بات ہو رہی ہے خدا کے, اور پیدائش پہلی کتاب ہے بائبل کی, اور اس میں یہ درج ہے کہ وہ اپنا اپنا ہدیہ خدا کے حضور میں ہلیلویا وہ لے کے آ رہا ہے اپنے کیا مویشیوں کی چربی اور خون کا ہدیہ, اور وہ لے کے آ رہا ہے مویشیوں اپنے کھیت کا پہلا موٹا خدا کی قربت میں رہنے کے لیے ہے. اور
اور جب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے ہابل کا دیا اور دوسری کا نہ قبول کیا تو خدا نے دوسرے کو کہا کہ تو کیوں اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور اگر تو اس طرح کا اپنے دل میں رویہ رکھے گا تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کی قربت میں رہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم خدا کو دیتے ہیں، خدا کے حضور میں، اپنے خدا کے گھر میں، خاص سنڈے کی عبادت میں خدا کے حضور میں ایسے کام لے کر آتے ہیں جو سب سے پہلے آدم کی اولاد نے کیا، تو کیا ہم شریعت کو قائم نہیں رکھتے؟ خدا کے نام کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے خدا کی قربت میں آنا اور اس سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ آخری بات، کلام مقدس خاص دن، خاص مہینے اور خاص قسم کا وقت ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے اس کے پاک کلام کے مطابق کہ ہر ایک چیز کا ایک وائس چار، اس میں لکھا ہر ایک چیز کا ایک وقت، اور جو وقت خدا کی حضوری میں قائم ہوتا ہے، جو لکھا جاتا ہے کہ آج بھائی سلیم نے یہاں پر پرستش کرنی، تو وہ اس کو لے کر آئے گا۔ اس کے گھرانے میں کچھ بھی ہو جائے، اس کے رستے میں کوئی بھی کام پڑ جائے، اس کی فیملی کے اندر کچھ بھی میٹر ہو جائے، خدا اس کو لے کر آئے گا اور وہ یہاں پر آ کر یسوع مسیح کا نام لے گا اور اس کے پاک کلام کی بنا دے گا۔ ہاللیلویا۔ قربت میں رہتا، جڑا رہتا، اور خدا بھی اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ میں دیکھو اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ہاں جی لکھا ہوا۔ آخری بات، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اناجیل میں ہم واپس آ جاتے ہیں نئے عہد نامے میں۔ آؤ ہم خدا کی طرف بڑھیں، آؤ اس کے پاک کلام کی طرف بڑھیں، اس کے جلال، حشمت اور بزرگ نام کی طرف بڑھیں، کیونکہ وہ معتبر، زندہ اور اثر دکھانے والا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کا زندہ کلام پڑھوں گا۔ مقدس کلام میں کچھ اس طرح درج ہے، بلکہ 9 سے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے کیا ہے ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے، ہمیشہ کی زندگی میں جگہ دے۔ اور وہ دولت کون سی ہے؟ پھر اس کو لے کے دے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ وہ تمہاری دولت کو اڑائے، جیسا وہ مصر بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو؟ کچھ ایسے ذریعے، کچھ ایسے کام جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے میرے پاس دولت آ رہی ہے۔ دیکھو یہ پیٹ ہے خدا کا، آپ خدا کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، کلام سننا اور پڑھنا اور خدا کی تمجید سننا چاہتے ہیں، اس کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ خدا سے باتیں کرنے کی آپ سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کلام کے ذریعے آپ خدا میں داخل ہو سکتے ہیں، خدا کے ذریعے اس دروازے میں سے داخل ہو سکتے ہیں، خدا کے ذریعے آپ اس کے ان تمام تر رستوں کو فالو کر سکتے ہیں، تو کلام آپ کو کہتا ہے، خدا کو کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔
जो थोड़े में दयानतदार है, ये उसका जवाब। जो किस में दयानतदार है? ईमानदारी, सच्चाई में, हिकमत में, खुदा के पाक कलाम के ऊपर कान बांधे रहने के। ऐ खुदावंद, तूने मुझे इस माह में अगर 20,000 देने हैं तो 20,000 ही आए। ऐ खुदावंद, 20,000 एक 100 नोट वाला मेरी जेब में ना आए, बल्कि तेरा पाक कलाम और तेरा यीशु नाम उन 20,000 में आए और मेरा सारा महीना आसानी से गुजर जाए। और मैं तेरे उस दिए में से तेरी तरफ लौटाऊं। गुर्बत में रहना, दुआ करना, नाराजगी की दौलत से ऐसे दोस्त बनते हैं। जब वाफर मिकदार में पैसे होंगे तो आप एक ऐसी सोहबत बनाना पसंद करेंगे जिसमें आप अय्याशी के लम्हात को ढूंढें, खुशगपियों के माहौल हो और साथ में बारबेक्यू चल रहा है जी। नो, ऐसा कुछ थोड़े। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। कुछ लोगों के पास खुदा की बरकत ज्यादा होती है मगर वो उसमें दयानतदार रहते हैं। और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी। अब ये बददयानती क्या है तो उसका। बददयानती क्या है? ये कलाम का दे, ये खुदा का नाम, ये उसका जिला, ये उसकी राह की दलील हमें बताती है कि बददयानती क्या है। बददयानती, बददयानती ये है कि अगर तू खुदा के नाम से तंदुरुस्त है, अगर तू खुदा के नाम पे हटा कटा है, अगर तू खुदा के नाम पे चलता फिरता है, अगर तू खुदा के नाम पे अपने काम काज के अंदर जाता है, अगर तू खुदा के नाम के अंदर सारे काम करता है तो खुदा के दिए से तुझे देने में क्या प्रॉब्लम? अगर वो तेरे दिए हुए को खत्म कर दे, चली जाए सुबह जाते तेरी ड्यूटी और सारी नौकरी, तो क्या करेगा? तेरे बच्चों को महीने का राशन कौन देगा? तेरे इलेक्ट्रिसिटी के बिल से लेकर तेरे तमाम तर वाजिबुल अदा कौन अदा करेगा? खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो तुझे देगा। और तो अगर हम खुदा के अहदों को हाबिल और काहिन के उस आदम के पहले औलाद से लेकर उसकी कुर्बत में आने के भेद को देख लेते हैं तो आप सुबह काम पर जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आज आपका बॉस आपसे खुश है, आपका स्टाफ आपके साथ अच्छा है, आपके साथ हर एक बात बड़ी अच्छी हो रही है, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि खुदा का नाम आपके साथ काम कर रहा है। जैसा हमने मैथ्यू और आखिरी सत्र में पढ़ा कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे गुर्बत में आने का ये रास्ता है, उसकी खास बरकत में आने का ये रास्ता। वो बरकत ढूंढते पैसे दो पड़ा की रब दे पैसे खुदा करो हैं की चाहते सी खुदा करो हैं। वो चाहते सी कि सानू इत्थे 3-4 होर ज़मीनां मिल जाण। आदम दे बेटे सी वो की लैण वास्ते आए सी खुदा करो। ये कोई गल लैण वास्ते आए सी जिहड़ी मैथ्यू ने अपने आखिरी चैप्टर च लिखी है कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ। वो चाहते थे, वो ईमान रखते थे, वो इस बात के ऊपर काबिल थे कि अगर वो ढूंढने वाला हमें आज मिल गया तो हम जिंदगी में ताजगी पा जाएंगे। किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, ना जॉब दी, ना रुपइया दी, ना खान पीन दी, ना आटे और तेल की मट्टियां दी, ना किसी और चीज दी। जब वो जिंदगी देने वाला हर एक चीज के ऊपर इख्तियार रखने वाला मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत है। खुदा